ममता को पसंद करते हैं मुस्लिम वोटर। पश्चिम बंगाल में जो कभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, वो आज ममता का सगा कैसे हो गया? वो कौन कौन से फैसले हैं जिसके दम पर मुस्लिम वोट बैंक ममता सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस करता है? क्या कोई राजनीतिक दल ममता की बराबरी कर पाएगा? क्या हुमायूं ओवैसी बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर ममता के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? जिस आक्रामकता के साथ ममता बंगाल में मुसलमानों के साथ खड़ी रही है, क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव ममता से मुसलमानों के विश्वास की नींव हिला पाएगी? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अक्सर मुस्लिम वोटरों में यह प्रवृत्ति देखने को मिली है कि अगर उनके सामने कोई मुस्लिम विकल्प हो तो वो उसके पक्ष में ही जाते हैं, जिसने ममता की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि इस बार बंगाल में ओवैसी और हुमायूं ममता के विकल्प के तौर पर नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की बड़ी आबादी राज्य के चुनाव में बड़ा प्रभाव रखती है। कई वर्षों से राज्य की सत्ता में काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लगातार जीत के पीछे भी मुस्लिम वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी करीब 9.13 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम लगभग 2.5 करोड़ थे। इस समय बंगाल की कुल जनसंख्या 10.5 करोड़ से ऊपर होगी, जिसमें मुस्लिम 3 करोड़ से अधिक हो सकते हैं। बंगाल में मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो मुर्शिदाबाद 66.3%, मालदा 51.3%, उत्तर दिनाजपुर 50%, बीरभूम 37%, दक्षिण 24 परगना 35.5% और नादिंगा 26.7% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है। यदि भाजपा जबरदस्त टक्कर देने के बावजूद पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता को नहीं हिला पाई, तो उसका एक कारण मुस्लिम वोट बैंक ही था। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से गठबंधन कर उसे 8 सीटें दी हैं। हुमायूं कबीर ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पिछली बार फुरफुरा शरीफ के इमाम ने भी अपनी पार्टी बनाकर कांग्रेस और वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किया था, पर उनका भी प्रभाव नहीं पड़ा और मुसलमान कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के साथ ही गए। मुसलमान भाजपा को हराने के लिए मतदान करते हैं, तो अब सवाल यह है कि इस बार मुस्लिम वोटों का झुकाव किस ओर रहेगा? अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और साउथ 24 परगना जैसे जिलों में 85 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुसलमान जनसंख्या 35% से ज्यादा है। इसमें से 75 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है। जितना आक्रामक होकर टीएमसी मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, उससे उनका ध्रुवीकरण उनके पक्ष में बनता है। जैसे मुर्शिदाबाद में पिछले साल हिंदू विरोधी भयानक दंगे हुए। दंगे में जब लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, तब ममता बनर्जी कोलकाता में इमामों और मौलवियों की सभा में दंगों के लिए भाजपा और आरएसएस को दोषी करार दे रही थी। इतना ही नहीं, बंगाल में सीएए विरोधी आंदोलन के समय भी भारी हिंसा हुई थी, पर ममता सरकार ने उपद्रवियों के विरोध कड़ी कार्रवाई नहीं की। एनआरसी और सीएए का भय दिखाकर ममता बनर्जी मुसलमानों को आभास दिलाती रहती हैं कि उनके सत्ता में रहने से ही वो सुरक्षित हैं। मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भय ममता सरकार का सबसे बड़ा अस्त्र है। 2011 के चुनाव में ममता ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। 2 साल बाद उन्होंने घोषणा की कि रिपोर्ट का 90% हिस्सा लागू किया जा चुका है। शायद ही किसी राज्य सरकार ने इतनी तेजी से ऐसा कोई काम किया होगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन ममता के इन फैसलों ने ही उनके कोर वोट बैंक को उनके साथ बांधे रखा है। मुस्लिम वोटर ऐसे ही ममता के साथ नहीं रहता। हर चुनाव में ममता मुसलमानों के लिए कुछ नई घोषणाएं करती है। 2026 चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले, यानी आचार संहिता लागू होने से 2 दिन पहले ही उन्होंने इमामों का भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। मुस्लिम छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप के लिए वो विशेष योजना चलाती हैं। चुनाव से पहले अंतरिम बजट में भी उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए 5,700 करोड़ रुपए जारी किए। मुसलमानों के सामने ये साफ है कि अगर तृणमूल हारती है तो सत्ता में भाजपा आएगी।
इससे मुस्लिम वोटों के तृणमूल के साथ जाने के ही संकेत मिलते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं के लिए नया विकल्प है। बाबरी मस्जिद की नींव रखते समय एकत्र हुई भारी भीड़ ने माहौल भी बनाया था। कबीर मुसलमानों के बीच अपने यानी मुस्लिम चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपने कुल 291 उम्मीदवारों में 47 मुस्लिम उतारे हैं, यानी करीब 18%। पिछली बार की तरह ममता ने मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों से भी हिंदू प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट कभी नहीं दिया, जिसे हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेता मुद्दा बना रहे हैं। कहना मुश्किल है कि हुमायूं कबीर का गठबंधन अगर 100 से ऊपर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करता है तो उसका कुछ तो असर होगा ही, या फिर ममता बनर्जी को सीधा डैमेज पहुंचा सकता है। हुमायूं कबीर और ओवैसी वक्फ संशोधन कानून को मुद्दा बना रहे हैं, जिसे कभी लागू ना करने की घोषणा करने वाली ममता बनर्जी ने आखिरकार उसे चुपचाप लागू कर ही दिया। कांग्रेस सहित कई दलों के नेता हुमायूं कबीर की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका भी कुछ असर हो सकता है। पिछले कुछ समय से मुस्लिम वोटरों में यह प्रवृत्ति देखने को मिली है कि अगर उनके सामने कोई मुसलमान विकल्प है तो वो उसके पक्ष में ही जाते हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी, साथ ही कई सीटों पर उन्होंने अच्छी टक्कर भी दी थी। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने कई जगह सफलता हासिल की और नई बनी इस्लाम पार्टी मालेगांव में बहुमत में पहुंच गई। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे देशव्यापी हो रही है। 15 साल से चल रही राज्य सरकार से लोगों को किसी न किसी तरह का असंतोष स्वाभाविक है और अब बंगाल में मुसलमानों के पास तृणमूल कांग्रेस का एक नया विकल्प भी है। हुमायूं कबीर के साथ कुछ प्रभावी मुसलमान नेता और चेहरे भी आ गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो मुस्लिम राजनीति को लेकर सामूहिक सोच और माहौल में पिछले 3 चुनावों से अंतर साफ दिख रहा है। हालांकि ममता ने मुस्लिम वोट बैंक को बांधे रखने के लिए कई बड़े कदम उठाए, लेकिन उस समय लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब विकल्प मौजूद है। वैसे ही जैसे कांग्रेस से मुस्लिम वोटरों का मोह भंग हुआ तो वाम दलों की तरफ चले गए और जब वाम दलों से भी उनका मन भर गया तो उनके सामने एक मजबूत विकल्प ममता बनर्जी थी। और अब जब ममता बनर्जी से भी मुसलमान कुछ नाराज हो रहे हैं या फिर उनके सामने एक नया विकल्प है, तो यहां पर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ रही है और इस बार चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी को कई पापड़ बेलने पड़ेंगे। एंटी इनकम्बेंसी और नया विकल्प ममता के वोट बैंक में बड़ा बिखराव कर सकता है और उन्हें चुनावी चोट पहुंचा सकता है। मुस्लिम पॉलिटिक्स और ममता बनर्जी की राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ममता बनर्जी अपनी रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक को बांधे रखने में कामयाब होंगी या फिर हुमायूं ओवैसी का गठबंधन कोई बड़ा खेल कर देगा बंगाल में? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।